1970 में मैं था 10th क्लास के अंदर। हमारी एक बहन जी थी, उसका नाम था त्रिपाठी बहन जी। हिंदी की काफ़ी अच्छी पहले टीचर या तो थे इस तरह के जो कि हाथ पैर तोड़ते थे, और या थे बहुत पोलाइट होते थे जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह से पढ़ाया करते थे, गोदी में बैठा के पढ़ाया करते थे। ऐसे भी टीचर थे हमारे। अरे एक ऐसे भी टीचर थे जो जो जिन्होंने मेरे हाथ तोड़ दिए। उस समय की बता रहा हूँ। तो हमारी हिंदी की टीचर थी, तो जैसे कोई कविता वगैरह होती थी, गाना होता था, हम लोग हम बचपना था, उसको थोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया, ये कर दिया, उसको बहुत अलट पलट करके कविता वगैरह लिख के अंदर उसको फॉर्म कर देते थे। अब उसको त्रिपाठी बहन जी दिखाते थे कि देखो, मैंने कहा दिखाता था, ये लिखी है मैंने, इसका सही है मतलब तो था। तो वो क्या करते थे कि कुछ करेक्शन वगैरह होता था तो बता देते थे इसमें ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नॉर्मली ऐसे अवॉइड करते थे। तो 1970 के अंदर मैंने जो है ना एक कविता लिखी, और लिख के जो है मेरठ की एक मैगजीन थी उसमें भेज दी, मंथली मैगजीन थी, उसमें पब्लिश हो गई। जब उसके अंदर पब्लिश हो गई तो मैंने दिखाया, खुश हुआ, बड़ी खुशी हुई कि भाई क्या मेरी कविता पब्लिश हुई है। मैंने बहन जी को बताया कि क्या नाम से जो है मेरी कविता पब्लिश हो गई है, मेरी कविता पब्लिश हो गई है। तो टीचर को भी खुशी होती है। तो हम दो थे, एक का नाम था अशोक, उसने अपना नाम रखा होता अशोक मुराद। मैंने भी अपना महेंद्र मुराद रख दिया था, कोई डबल एम हो गया महेंद्र मुराद, तो मैंने भी अपना महेंद्र मुराद रख दिया। तो उस बहन जी ने बोला कि अशोक को कि तू अपना नाम चेंज कर, इसकी पहले कविता पब्लिश हो गई, इसका नाम महेंद्र मुराद रहेगा। तो ये जो महेंद्र मुराद नाम जो है वो मेरे को मेरी जो टीचर थी उसने दिया। और उसका ठप्पा जो है 1971 के अंदर जो हमारी मैगजीन पब्लिश हुई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर के अंदर, उसके अंदर जो है सॉरी सेमिनार पब्लिश हुई थी स्मारिका। उसमें मेरी एक साइड में फ़ोटो, जीवन परिचय और मेरी कविता पब्लिश हुई थी। तो उसे परमानेंट हो गया महेंद्र मुराद। उसके बाद मैं लिखता रहा। लगभग 1000 से ऊपर मेरी जो है पब्लिश हुई उसके अंदर। नवभारत टाइम्स में इसमें जो है पब्लिश होती रही। एक सम्मक दैनिक जो है पेपर था, इसमें अलवर्स के पब्लिश होता था। तो उसने जो है मेरी काफ़ी कविताएं वगैरह पब्लिश की। एक टाइम ऐसा आ गया था जो भी लिखता था वो पब्लिश कर देते थे, छाप देते थे, उसकी कॉपी मेरे को भेज देते थे। अब जो है, अब तो वो मीडिया का ज़माना आ गया, दुनिया भर के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मेरी डेली पब्लिश होती है, और लगभग डेली आज की तारीख में 1 लाख 1.5 लाख आदमी जो है ना मेरे को देखते हैं। तो चलते चलते जो है, अगर आप, तो वही मैं कह रहा था कि दो तरह से, ये जो साहित्यकार होते हैं ना ये भी मेंटल होते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी मेंटल होते हैं। सच्चाई यही है। और अब ये मेंटल मतलब, ये मैं आपको थीम दे रहा हूँ, मैं अपनी मतलब बात को प्रूव कर रहा हूँ। जब तक आप किसी चीज़ के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुसोगे, कोई भी अच्छा बिजनेस है, चाहे तुम्हारी आराधना है, चाहे तुम्हारा जो है कि तुम्हारा प्रोफेशन है, या तुम्हारा कुछ भी है, जब तक आप पागल बन के एकदम से मतलब सब कुछ छोड़ के जब तक उसके अंदर नहीं घुसोगे ना, तब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। मतलब फुल अचीवमेंट बोलते हैं वो नहीं मिलेगी। एक पागलपन होता है किसी चीज़ को करने का। तो इसको मैं डिफ़ाइन जो है ना, मैं टेक्निकली डिफ़ाइन करता हूँ। और अभी मैंने पाकिस्तान के अंदर भी मैंने इसको जो है लेक्चर दिया है। अभी वहाँ गया था मैं, जो नागपुर में गया था, वहाँ भी लेक्चर दिया है, या ज़्यादातर मैं कंपनियों में लेक्चर देता हूँ। तो कहता हूँ ये हमारे 5 उंगलियाँ हैं ना, ये बहुत कुछ बताती है। इसमें ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं थम्स। इसको ये होता है क्रिएटिव नेचर, ये सबसे अलग होता है। इसका किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं होता, अलग होता है, लेकिन इसके बिना किसी का काम भी नहीं चलता। इसको बोलते हैं क्रिएटिव नेचर। आपने भी महसूस किया होगा, जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो कई बार ऐसा लगता होगा कि यार कुछ नया नहीं किया मैंने। जैसे आप कर रहे हो एल्यूमिनियम का प्लांट लगाना, आपका बिजनेस चल ही रहा होगा, रोटी तो खा ही रहे होंगे आप, कर ही रहे हो, लेकिन नहीं यार कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। ये एक ललक होती है, पागलपन होता है कि करना है यार, करना है। और जब ये पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो फिर अचीवमेंट लेके आता है। ये जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उनके अंदर पागलपन ही था, जो आज वो वेल नोन हो गए हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव नेचर। साहित्यकार हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उनको क्रिएटिव नेचर बोलते हैं। ये हो गया फॉलोअर, जो इसने कह दिया कि भाई ऐसे करना है, उसने इसको फॉलो करना है।
इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हो, कर रहे जो बता दिया वो कर दिया, इसको बोलते हैं फॉलोअर। फिर तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है अवॉइडर। बोल दिया यार ये उठा के यहाँ रख दे, मुझे को बोला भाई ये उठा के यहाँ रख दियो, 3 दिन तक ये यहीं पड़ा रहेगा, 1 सेकंड लगा उठाने में रखने में, लेकिन उसको बोलते हैं अवॉइडर। कंपनी में जाता हूँ मैं, कहते हैं सर बार बार बोलता हूँ कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, तो क्या क्या करूँ मैं? क्या भैया वो अवॉइडर है, वो अवॉइड ही करेगा, उसे करवाना पड़ेगा, वो करेगा नहीं, उसे बोलते हैं अवॉइडर। जो चौथी कैटेगरी होती है ना उसको बोलते हैं डिस्टर्बर। जब फूफा हो गए, जीजा हो गए, शादी ब्याह में कितनी उसकी लल्लो बच्चों पर बढ़िया से बढ़िया खाना उनके सामने पेश कर दो, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया कहना से जो है उसको खाना पेश कर दो उसका हमने, लेकिन उसने उंगलबाजी कर ली, और जब वो उंगलबाजी कर लेगा ना फिर उसको सूखी रोटी दे दो, आराम से खा के फिर बैठ जाएगा, सो जाए, तो बोलते हैं अवॉइडर। मोहल्ले में भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं, क्योंकि रोटी हजम नहीं होती, क्या अवॉइड नहीं किया, हफ्ता हो गया किसी को उंगलबाजी नहीं, रोटी हजम नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, अवॉइडर। ये होते हैं डिस्ट्रक्टर, कि उसकी नौकरी छोड़ कर दो, उसका बिजनेस खराब कर दो, उसको बर्बाद कर दो, उग्रवादी तरीके से उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो किसी को। जब तो वो कर नहीं देंगे ना तो वो सहन नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। तो ये कैटेगरी है। तो मैं इंडस्ट्री में बोलता हूँ जाके, अब तुम खुद देख लो तुम कहाँ खड़े हो। यदि तुम यहाँ पर हो तो तुम मोर क्रिएटिव हो, लेस क्या नाम से जो है फॉलोवर हो। यदि यहाँ पर हो तो मोर फॉलोवर हो और लेस क्रिएटिव। क्या कर लिया यार, कब कुछ डेवलपमेंट करना कर लिया, हुआ तो कर लिया, नहीं तो छोड़ो। तो ये जो है ये कैटेगरी है ये, और ये फंडामेंटल है, ये है वास्तव में है ये।